अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरूज मकसूद। यू आर वेलकम्ड इन अरूज मकसूद चैनल। In our today video, we learn about multiple linear regression. For this purpose, first we learn about simple regression, which provide base for the multiple linear regression. Number 1 point. It is a study of two variables. सिंपल रिग्रेशन में हम टू वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, जिसमें एक वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड सेकंड वेरिएबल हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इट इज यूज फॉर प्रिडिक्शन। सिंपल रिग्रेशन यूज किस पर्पस के लिए होती है? प्रिडिक्शन के लिए। हियर वी प्रिडिक्ट, इसमें हम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं? हम डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हम देखते हैं कि अगर हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करें तो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज अकर होता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन की जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो ये है, y = a + bx, जहाँ पर y किसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल को, a रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंटरसेप्ट को, p रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्लोप को और x रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। एग्जाम्पल, here हाउ प्रिडिक्शन डन इन सिंपल रिग्रेशन। हम सिंपल रिग्रेशन में प्रिडिक्शन कैसे करते हैं? यहाँ पर मेरे पास मैंने वेरिएबल्स लिए हैं। एक मेरे पास वेरिएबल है प्राइस का और एक वेरिएबल है सेल्स का। मैं अपनी एग्जांपल देखना चाहती हूँ कि अगर मैं अपनी प्राइस में फॉर एग्जांपल प्राइस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह दूँ और सेल्स को डिपेंडेंट वेरिएबल कह दूँ, तो मैं ये चेंज प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि अगर मेरी प्राइस 50 रुपीज़ हो तो मेरी सेल्स 5 लाख होगी। इसी तरह मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ अगर प्राइस में 50 से इंक्रीज करके 60 कर दूँ तो मेरी सेल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वाइस वर्सा, मैं सेल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना सकती हूँ एंड प्राइस को डिपेंडेंट वेरिएबल बना सकती हूँ और देख सकती हूँ और देखना चाहूँ कि अगर मेरी जो सेल्स है वो 7 लाख है तो मुझे इसके लिए अगर मेरी सेल्स को 7 लाख तक लेके जाना है तो मुझे इसके लिए अपनी प्राइस क्या रखनी पड़ेगी। तो सिंपल रिग्रेशन में हम कितनी टाइप की प्रिडिक्शन कर सकते हैं? 2 टाइप्स की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल्स। मल्टीपल रिग्रेशन होती है वो 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स की स्टडी होती है। इसमें वन वेरिएबल्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और बाकी वेरिएबल्स हमारे पास इंडिपेंडेंट होते हैं। एज द सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन। Here we try to the change dependent variable according to the change in independent variables। यहाँ पर हम क्या करते हैं? देखना चाहते हैं, प्रिडिक्ट करना चाहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज अकर होगा जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल, हाउ डन प्रिडिक्शन इन मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन में हम प्रिडिक्शन कैसे करते हैं? यहाँ पर मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। एक मैंने ऐड कर दिया है अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो है एडवर्टाइजमेंट का, कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस 50 है और मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में 2 लाख स्पेंड किए हैं तो मेरे पास सेल्स क्या आएगी? 5 लाख आई है मेरी प्रिडिक्शन के बाद। इसी तरह मैं देख सकती हूँ कि अगर मैंने 40 लाख मेरे पास प्राइस थी और मैंने 2,20,000 मैंने एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड किए हैं तो मेरे पास सेल्स आई है 60 लाख। अब मैं देखना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास प्राइस 60 रखूँ और मैं एडवर्टाइजमेंट में 1,80,000 स्पेंड करूँ तो मेरी सेल्स क्या होगी। एक टाइप की प्रिडिक्शन ये हो सकती है। अगर मैं प्राइस को डिपेंडेंट वेरिएबल बना दूँ और
एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दूँ तो मैं देख सकती हूँ कि अगर मेरे पास इसी तरह मैं तमाम वेरिएबल्स में प्रिडिक्शन कर सकती हूँ। तो मेरे पास इसमें कितनी टाइप की प्रिडिक्शन अकर हो सकती हैं? 3 टाइप्स की। मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन विद ट्रू रिग्रेसर्स में मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन हम देखेंगे जिसमें हमारे पास इस टाइम हमारे पास 2 रिग्रेसर होंगी। मल्टीपल रिग्रेशन में मोर देन 2 रिग्रेसर भी हो सकती हैं। ये इसकी इक्वेशन है जहाँ पर y रिप्रेजेंट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को, a रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेप्ट को, बीटा 1 या b1 रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप फॉर x1 को, x1 फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बीटा 2 या b2 रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ फॉर y2, x2 यहाँ पर हमारे पास सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट स्टेप्स इन मल्टीपल रिग्रेशन, वो स्टेप्स जो हम मल्टीपल रिग्रेशन में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी जब हमने रिग्रेशन यूज़ करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके हमें डिफरेंट स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इसी तरह मल्टीपल रिग्रेशंस में हमें डिफरेंट स्टेप्स, ये स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी स्टेप में हम अपना रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हम ये रिसर्च कर क्यों रहे हैं। फिर हम इसके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं। इसी तरह हम अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं और एंड में हम रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं अपने रिसर्च हाइपोथेसिस को और एक्सप्लेन करते हैं अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ फाइंडिंग्स को। मेथड्स टू सॉल्व मल्टीपल रिग्रेशन सॉल्व करने के मेथड। नंबर 1 लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसे हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। नंबर 2 लीस्ट स्क्वायर मेथड यूजिंग मीन। नंबर 2 मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड यूजिंग मीन, जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड कैसे इम्प्लीमेंट होता है? लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं जिसमें हम अपना डाटा पुट करते हैं और उसके में हम b1 और b2 और a की वैल्यू निकालते हैं और देन हम अपनी प्रिडिक्शन करते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। जो लीस्ट स्क्वायर मेथड या डायरेक्ट मेथड है वो यूज़ होता है वेरी स्मॉल डाटा के लिए, जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ओनली 2, लेकिन अगर हमारे पास डाटा बहुत बड़ा हो देन हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट मेथड या लीस्ट स्क्वायर मेथड बाय यूजिंग मीन, जिसमें हमारे पास हम क्या करते हैं तमाम जो x1 x2 तमाम को उनके मीन से माइनस कर देते हैं और उसके बाद हम उसे हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड में जो हमारे पास फॉर्म बन जाती है वो ये बन जाती है। ठीक है, जहाँ पर y होता है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है y माइनस वाई बार को, x1 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर x1 माइनस x बार को एंड x2 रिप्रेजेंट कर रहा है x2 माइनस x2 बार को, और जहाँ b1 एंड b2 क्या है पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं b1 b2 हमने इसे कैलकुलेट किया है नॉर्मल इन टू नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास b1 और b2 की जो और a इंटरसेप्ट जिसे हम कहते हैं जो हमारे पास फार्मूला आता है वो ये होता है। हम अपने इन तमाम फार्मूलाज में हम वैल्यू पुट करते हैं और देन हम प्रिडिक्शन करते हैं। असम्पशंस ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, जो असम्पशन यूज होती हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस में वो ये हैं। नंबर 1 जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप। नंबर 2 मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी, उसमें नॉर्मेलिटी की असम्पशन फुलफिल की गई हो। नंबर 3 नो और लिटिल मल्टीकोलिनियरिटी, में कोई भी छोटी सी भी मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। नो ऑटो कोरिलेशन, ऐसा ना हो कि एक वेरिएबल का चेंज दूसरी वेरिएबल के में चेंज अकर होता ही हो। और नंबर 5 होमोसिग्रासिटी, यानी उनके पास इक्वल वेरिएंसेस हों। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट और वेरिएबिलिटी ऑफ एस्टीमेट, जब हम अपना एस्टीमेट प्रिडिक्शन कर लेते हैं इसके बाद हम उसका स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं। जब हम देखते हैं कि जो हमारी जो प्रिडिक्शन थी
स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट करता क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ एरर ऑफ एस्टीमेट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मल्टी रेग्रेशन। ये क्या करते हैं? हम मल्टी रेग्रेशन कोफिशिएंट की हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। इट मेजर्स द रिलायबिलिटी ऑफ एस्टीमेट गिवन बाय मल्टीपल रेग्रेशन इक्वेशन। इसमें हम देखते हैं जो मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन ने जो हमें दिया है प्रेडिक्शन, वो कितनी रिलायबल है। इट शोज व्हाट एक्सटेंट द एस्टिमेटेड वैल्यूज आर क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू। हम देखते हैं जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज हमने निकाली हैं वो कितनी एक्चुअल वैल्यू से क्लोज है। इट इज़ अ मेजर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन। इसे हम क्या कहते हैं कि हम इसे ये कह सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन का मेजर है। There exists inverse relationship between standard error and accuracy of prediction। ये पॉइंट समझने वाला है। इसमें जो प्रिडिक्शन और इसमें स्टैंडर्ड एरर और एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन में इनवर्स रिलेशनशिप। अगर स्टैंडर्ड एरर हाई हो रहा है तो हमारी एक्यूरेसी कम हो रही है, अगर हमारा स्टैंडर्ड एरर लो हो रहा है तो हमारी एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन हाई हो रही है। इसको जो निकालने के लिए फार्मूला यूज होता है वो ये मल्टीपल लीनियर में। अगर हमें डिफरेंस करना है बिटवीन सिंपल रेग्रेशन एंड मल्टीपल रेग्रेशन में तो इसके लिए ये डायग्राम बहुत बेहतरीन है जिसे वो एक्सप्लेन कर सकती है। सिंपल लीनियर रेग्रेशन में हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट एंड सेकंड इंडिपेंडेंट। एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन में हमारे पास ये फॉर्म होती है, यानी कि हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इतने सारे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।